गर्मी का मौसम सिर्फ तेज धूप और उमस लेकर नहीं आता, बल्कि इस मौसम में कई सारी बीमारियां भी अपने पैर पसारने लगती हैं। इस वक्त भीषण गर्मी में जहां तापमान 43 डिग्री से ऊपर चल रहा है, भीषण गर्मी की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे हैं। तो वहीं गर्मी की वजह से अस्पतालों में जबरदस्त भीड़ हो रही है। बुखार, दस्त और उल्टी के काफी मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे मरीजों को गंभीर समस्या होने पर भर्ती भी किया जा रहा है। नवाबगंज के माया हॉस्पिटल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर ए के गंगवार ने बताया कि गर्मी के इस मौसम में हम किस तरीके से अपनी और अपने बच्चों की देखभाल करें। डॉक्टर साहब, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तो किस तरह के पेशेंट हॉस्पिटल में हैं? इस समय जैसे यहाँ पर नवाबगंज में ही ले लीजिए, सुबह 7 बजे से ही सूरज देवता जब से निकलते हैं तब से भयंकर गर्मी पड़ रही है। और इस समय सबसे ज्यादा जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं वो डिहाइड्रेशन में आ रहे हैं। डायरिया और बुखार के मरीज सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं। लक्षण क्या है इसके? इसमें मरीज जब हमारे पास आता है, एक तो उसके अंदर पानी की बहुत कमी होती है, बुखार बहुत तेज होता है और लैट्रीन बार बार आ रही होती है उसे। जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं वो लिथार्जिक कंडीशन में आ रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है वो अल्टर्ड है। और ऐसे बच्चों को हम तुरंत जो है भर्ती करके उन पर आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक से इलाज चालू कर रहे हैं। तो घर में इसका बचाव किस तरह से किया जाए? सबसे पहले जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उस तरह से हमको एक तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 10 बजे से लेकर और शाम के 4 बजे तक धूप में ना निकलें। और अगर किसी कारणवश हमें धूप में निकलना पड़ रहा है तो हम सूती कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहन के चलें और सिर को ढक के चलें। और एक कपड़ा ऐसा रखें जो पानी से भीगा हुआ हो। इस तरह के एहतियात हमें रखना है। दूसरा, जो बच्चे हमारे घर पे रह रहे हैं उनको हमें साफ सफाई से जो भोजन देना है और दूध हर बार उबाल के ठंडा करके देना है। बोतलों से दूध ना पिलाएं, कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं और बासी रखा हुआ खाना बिल्कुल भी ना दें। आपने धूप से बचने की बात कही। अगर देखा जाए तो नवाबगंज के अंदर जो हाईवे रोड है, यहाँ से निकलते हैं तो पेड़ कटे हुए हैं, तो ऐसे में तो वहाँ धूप ही धूप है। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से 4 लेन बनना है और दोनों साइडों के हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इस समय बहुत ज्यादा पेड़ों के ऊपर ध्यान दे रही है। क्योंकि अब यहाँ नवाबगंज का ही वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है और ये जिस तरह से वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ये हम सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि उस वाटर लेवल को ऊपर लाया जाए। अभी इसी महीने में ही सरकार की तरफ से हर गांव में 2175 पौधे लगाने का अभियान चलाया जाएगा। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी की जो पौधे लगे वो सरवाइव होने चाहिए और हम इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमने सारे अपने वीडियो साहब, एडीओ और सचिवों को निर्देश दिया है कि इस बार किसी भी हालत में हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं और उनको बचाना है। आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं, तो ऐसे में ग्राम पंचायतों के अंदर जो हैंडपंप सही करने की जो बात कही गई है, तो कहाँ तक मतलब सही हुए, क्या है? ये अभी हमने वीडियो साहब से कल ही बात करी है। हमने उनसे लिस्ट मांगी है और हमने ग्राम स्तर पर प्रधानों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। कुछ प्रधानों के हमारे पास फोन भी आए कि हमारे यहाँ इतने इतने हैंडपंप खराब हैं, हम जल्दी ही उनको रिवॉल्व कराने का कार्य कर रहे हैं। और वैसे अब हर गांव में पानी की टंकी बन रही है और हर घर में जो है टंकी से पानी की व्यवस्था करी जा रही है।